त्योहारों के इस मौके पर सवाल शुद्धता का है कि आप जो खाते हैं वो आप तक शुद्ध पहुंचे। इसीलिए दिल्ली सरकार के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो लगातार अलग अलग जगह से सैंपल्स उठाता है और उनकी टेस्टिंग करता है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप घर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टेस्ट जो है वो डिपार्टमेंट को ही उठाने पड़ते हैं। इसलिए आपको उसी लैब में ले चलते हैं जो कि इस वक्त लैब्स ऑन व्हील है, यानी कि चलती फिरती लैब है। और इसके लिए नए नए जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी पूरे तैयार किए गए हैं। संजय ऊपर आके दिखाएंगे कि किस तरीके से सैंपल्स यहाँ पर हैं और किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। इस वक्त शमीम दास जो कि हेड ऑफ लेबोरेटरी हैं, फूड एनालिटिक हैं, एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। मैम, इस लैब के बारे में बताइए और ये बताइए कि क्योंकि त्योहारों का मौसम है और आप लोगों का काम भी बढ़ गया होगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। हम खोए के पनीर के सैंपल उठाए जा रहे हैं आजकल, तो उसमें अडल्ट्रेशन की चेक की जा रही है कि क्या क्या मिलावट हम ढूंढ सकते हैं। हाँ, मसाले भी हमने देखे, मसाले भी आजकल एक तरीके से क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है तो लोग मिलावट करते हैं, उनके भी सैंपल उठाए जा रहे हैं। उसमें भी उठाए जा रहे हैं। उसमें हम कलर देख रहे हैं, अडल्ट्रेशन देख रहे हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं वो हम कर रहे हैं। वो अभी हमारे केमिस्ट आपको बताएंगे कि एक दो सैंपल आपको चेक करके दिखाएंगे। ये स्पेशल ड्राइव चल रहा है, किस तरीके से काम होता है इस स्पेशल ड्राइव के तहत, पहले वो समझना चाहिए। तो पहले तो मतलब ये एक बिल्कुल उससे तरीके से मतलब देखा जाता है कि कितने हमने ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल उठाने हैं और कितने हमने जल्दी से जल्दी ये सैंपल करके देने हैं ताकि अडल्ट्रेशन पब्लिक तक ना पहुंच पाए। जी, मैं समझ लेते हैं। यहाँ पर दो जो एनालिस्ट हैं और भी हैं यहाँ पर, वो जो पूरा सैंपल आपको करके दिखाएंगी। मैम, सबसे पहले हम किसका सैंपल करने वाले हैं, किस चीज़ का सैंपल करने वाले हैं? और क्योंकि अलग अलग जगह से मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जो फूड सैंपल आपको नज़र आ रहे हैं, ये पनीर है। पनीर का सैंपल जो है इस तरीके से डिपार्टमेंट ने उठाया है। ये मिर्ची है, मिर्ची का सैंपल उठाया है। इसके अलावा ये मैम, ये गरम मसाला है, ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर का मसाला। और ये खोया है, ये खोया है जिसका सैंपल उठाया। अब मैम समझना होगा क्योंकि दो तरीके से हैं, एक तो सिर्फ आप लैब में कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर में कर सकते हैं। दोनों अगर आप बताते चलें तो फिर हम लोगों के लिए भी थोड़ी आसानी रहेगी कि इस त्यौहार पर अपने आप को स्वस्थ रख सकें, जो मुहिम आप लोग चला रहे हैं। सर, पहले हम बात करते हैं कि जो टेस्ट हम घर पे कर सकते हैं। अब दिवाली की अगर मैं बात करूं तो मिठाइयाँ सभी के घर में आती हैं, तो आपने देखा होगा कि मिठाइयों के ऊपर एक चांदी का वर्क होता है। ये मेरे पास दोनों के सैंपल्स हैं, आप देख लीजिए एक बार। ये जो है, ये जो फॉयल है, ये एल्यूमिनियम फॉयल है। ये जो फॉयल है, ये सिल्वर फॉयल है। जब आपके घर में मिठाइयाँ आती हैं तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। ये आप देख लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ने वाली है। जब मिठाइयाँ आपके पास आती हैं तो आपको क्या करना है, जो मिठाइयों के ऊपर आपको वर्क दिखे उसे आप ऐसे हाथ में लीजिए। आप अपने हाथ में लीजिए सर, ये आप ही करके दिखाइए। हाँ जी, ये आपने लिया। मैं इसको जब मैं इससे चांदी के वर्क को रब कर रहा हूँ तो ये गायब हो गया, पता भी नहीं लगा। लेकिन उसी मिठाई पर अगर आपका एल्युमिनियम फॉयल लगा हो तो फिर क्या होगा, ये देखिए। ये इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एल्युमिनियम फॉयल है, पूरी तरीके से सख्त है, तो ये ज़रूर गोलाकार तो ज़रूर हो गया ये, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो समझिए ये एल्युमिनियम अगर आपके अंदर जाएगा तो कितना खतरनाक हो सकता है। तो फिर सबसे आसान तरीका जो डॉक्टर साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। मिठाइयों पर चांदी के वर्क को लेकर तमाम रील्स आप देखते होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सबसे आसान तरीका है। हाथ पर ज़रा सा रब कीजिए और आपको रिजल्ट भी सामने नज़र आएगा। जी मैम। सेकेंड सैंपल की अगर मैं बात करूँ सर, तो ये पनीर का सैंपल है। पनीर में काफ़ी तरह की अडल्ट्रेशन मिलती हैं, लेकिन बेसिक अडल्ट्रेशन टेस्ट में मैं आपको स्टार्च टेस्ट करके दिखाती हूँ कि वो कैसे आता है। सर, जैसे कि हमारे पास पनीर का सैंपल है जी, और पनीर के सैंपल के लिए हम थोड़ा सा सैंपल लेंगे जी, और इस सैंपल में अगर स्टार्च अवेलेबल होगी या प्रेजेंट होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे सर। नॉर्मल वाटर डालना है? हाँ जी, नॉर्मल वाटर नहीं, हम डिस्टिल वाटर इसमें ऐड करेंगे। जैसे ही आप डिस्टिल वाटर इसमें ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, जो स्टार्च अगर इसमें प्रेजेंट है वो सॉल्युबलाइज हो जाएगी, और उसको और बेटर तरीके से सॉल्युबल करने के लिए हम इसे थोड़ा हीट अप करेंगे इस मिक्सचर को। ये सैंपल का टेस्ट जो है वो लैब्स में होता है, घर में हो सकता है ये?
सर आयोडीन है, तो आयोडीन अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये टेस्ट हो सकता है। यानी आप घर में जो है इस तरीके से देखते रहिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप देखते रहिए कि पनीर लिया, डिस्टिल्ड वाटर डाला और फिर उसे थोड़ा गर्म कर लिया और उसके बाद हम बहुत सिंपल तरीके से जो है वो आयोडीन टिचर, आयोडीन सॉल्यूशन जिसे कहते हैं हम आपको, और ये बहुत आसानी से मैम अवेलेबल होता है मार्केट में। सर आयोडीन आपके लिए अवेलेबल होता है, मिल जाता है। हाँ जी, हाँ अवेलेबल होता है। आयोडीन टिंचर के नाम से ये दुकानों पर उपलब्ध। यस, ठीक है, अब ये देखिए। हो गया है, हम्म, इसको अब हम कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के लिए let's take some water। इसमें हम थोड़ा पानी ले लेते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए हम इसे कूल करते हैं। अच्छा, मतलब पहले गर्म कर लिया और अब इसे कूल करना है। हाँ जी, गरम इसलिए किया ताकि अगर स्टार्च इसमें प्रेजेंट है तो वो सॉल्युबलाइज हो जाए। अभी हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ला रहे हैं, उसके बाद हम इसमें आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे। अच्छा, ये हमारा आयोडीन सॉल्यूशन आ गया जो कि स्टार्च यानी कि मिलावट जो पनीर की है या मिल्क प्रोडक्ट की है उसको बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, ये मैंने थोड़ा सा इसमें लिया जी। ये देखिए इसका जो कलर है ये इसका ब्राउन है। ठीक है, जब हम इसमें अगर अडल्ट्रेटेड पनीर होगा और उसमें अगर ये आयोडीन सोल्यूशन जाता है तो आपका जो है वो कलर चेंज हो जाएगा ब्लूइश ब्लैक। और अगर नॉर्मल होता है तो क्या रहेगा कलर? वो ब्राउन ही रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब ये सैंपल लिया, ये जो आयोडीन है ये इसके पनीर के सैंपल में हमने डाल दिया। अभी तो नॉर्मल आ रहा है, ये कलर आ गया ब्लूइश। ये अच्छा, ये देखिए आपको ये कलर बदलने लग गया, मतलब रंग बदल रहा है। हाँ जी, अगर क्वांटिटी इसमें स्टार्च की ज़्यादा होगी तो फिर ये एंड पॉइंट रहेगा आपका। अच्छा, इस तरीके से भी ये नज़र आ सकता है, देख लीजिए। और अगर कम होगा स्टार्च अगर कम होगा तो ये ब्लू ब्लू नीचे आपको नज़र आ रहा है पनीर में, ये इस तरीके से दिखेगा। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो ये जी। ब्लूइश ब्लैक आएगा, बिल्कुल डार्क। मतलब बेहद ज़्यादा ख़राब है पिंकी जी, तो फिर रंग बदलती दुनिया वाला हिसाब हो जाएगा इसका। सर एक्चुअली ना अगर हमें स्टार्च मिल गया किसी भी प्रोडक्ट में, मिल्क प्रोडक्ट में, तो मान लीजिए कि उसके साथ टेम्परिंग हुई है, क्योंकि स्टार्च जो है वो प्रोडक्ट को थिक करने के लिए और उसका एसएनएफ बढ़ाने के लिए यूज़ करते किसी भी हैं। लेवल पे वो खाया नहीं जा सकता, नहीं। वो हेल्थ के लिए ना हानिकारक है। देखो स्टार्च एज सच हेल्थ के लिए इतना हानिकारक नहीं है, लेकिन डायबिटिक पीपल के लिए ऑब्वियसली हार्मफुल है। लेकिन स्टार्च का होना खुद में इसका मतलब है कि कुछ और बाकी एडल्ट्रेशन हुई है जिसको ठीक करने के लिए स्टार्च की मिलावट की गई है, कि सैंपल को थोड़ा और गाढ़ा करने के लिए स्टार्च मिला दिया गया है। तो अब ये दूसरा सैंपल मैम, कंट्रोल सैंपल है, ये रिजल्ट्स आपके ऐसे रहेंगे। अच्छा, मतलब ये अगर शुद्ध है, हाँ जी, अगर ये शुद्धता वाला है तो फिर इस तरीके से क्या ब्राउन कलर आ जाएगा। हाँ जी, ब्राउन कलर आ अब जाएगा। आप दोनों का देख लीजिए। और ये अगर कंसंट्रेशन कम है तो ये ऐसा रहेगा, और कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, ये हटा देते हैं। हाँ ये देखिए, अगर इसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो ये आपका एंड पॉइंट रहेगा, और अगर इसमें स्टार्च एब्सेंट है तो आपका ये एंड पॉइंट रहेगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों की जानकारी के लिए हम ये कर रहे हैं। और ये पूरा ये घर पर भी हो सकता है, घर पर भी संभव है, नॉर्मल पानी के साथ भी। जी, नॉर्मल पानी हाँ जी, नॉर्मल पानी के साथ भी रिएक्शन आ जाएगा। अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो आप टैप वाटर भी पकड़ डाल। के आप दिखा दीजिए ऐसा कि कैसे होगा ये कलर। ये देखिए, ये मिलावटी कलर है, हाँ जी, ये इसमें स्टार्च वाला है। मिलाया गया तो ये ब्लू ब्लैक कलर हो गया, यानी कि गाढ़ा नीला काला रंग अगर आ गया है किसी भी दूध या दूध से बनी प्रोडक्ट में आयोडीन डालने के बाद, अगर ये रंग आता है तो इसका मतलब इसमें स्टार्च की मिलावट है। और स्टार्च की मिलावट होने का मतलब इसमें बाकी कुछ मिलाया गया है। उस मिलावट को ठीक करने के लिए और इसको नेचुरल दिखाने के लिए स्टार्च मिलाया गया है। हाँ, और अगर स्टार्च नहीं है, ये सही सैंपल है, शुद्ध सैंपल है, तो इसमें ब्राउन कलर आएगा। और ये घर में भी करा जाता है। ये घर में कर सकते हैं। तो ये घर में भी किया जा सकता है। पनीर का हमने और दूध से बनी हुई चीज़ों का बता दिया। अब अन्य चीज़ों पर चलते हैं। खोया कर ले मैम, खोया कर लेते हैं। खोए का भी क्योंकि पता रहना चाहिए हमें क्या, क्योंकि आजकल दिवाली है ना, त्योहार है, भैया दूज है, सब लोग खोया भी खूब खाएंगे। हाँ जी सर, खोए के लिए भी स्टार्च का टेस्ट ऐसे ही होगा जैसे पनीर का हुआ है, क्योंकि ये भी मिल्क प्रोडक्ट है। अच्छा, तो इसमें भी हम ऐसे ही वाटर ऐड करेंगे। तो ये जो सैंपल आपने उठाए हैं ये अलग अलग जगह से आप लोग उठाते हैं? हाँ जी सर, ये सैंपल्स जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स उठाते हैं, ठीक है, और फिर वो लैब में इनको डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनकी टेस्टिंग होती है।
जी देखिए, आप देखिए एक बार यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है वो सैम्पलिंग हो रही है, किस तरीके से तैयारी हो रही है। और ये देखिए सैंपल को लेके फिर एक बार गर्म किया। कितनी देर गर्म करना है मैम? सिर्फ बॉइलिंग आनी चाहिए। अच्छा, जैसे हम दूध बॉईल करते हैं। हाँ जी। तो ये समझ लीजिए दूध बॉईल करने जैसा ही है कि अगर उस प्रोडक्ट को, क्योंकि वो मिल्क से बना हुआ है, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले आइए और बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के बाद कूलिंग पॉइंट पे ले आइए ताकि वो ठंडा हो जाए, अपने रूम टेम्परेचर पर आ जाए, सही से आप उसका टेस्ट कर सके। यही है मैम? हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए ये बॉयल हो गया है। आप बॉइलिंग देख पा रहे हैं। जी मैम। नाउ लेट्स, अब हम इसको कूल करते हैं। ये पनीर के बाद हमने खोया उठाया था, खोए का अलग ट्यूब में डालकर हमने सैंपल चेक किया है और उसकी स्थिति जो है वो क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या मिलाना है मैम? सर आयोडीन सोल्यूशन। अच्छा, कुछ वो नहीं, अलग नहीं, और ये सस्ते से आसानी से मिल जाएगा। हाँ जी। महंगा तो नहीं है मैम ये बाजार में? हाँ? सस्ता होता है ये तो। सस्ता होता हाँ है? जी हाँ जी मतलब आराम से कोई भी खरीद सकता हाँ है, जी घर में हाँ रख जी सकता हाँ है। जी बिल्कुल। कोई खतरनाक तो नहीं अगर ये वैसे? नहीं, ये घर में भी कोई खतरनाक नहीं है, इसको रख सकते हैं इसे। तो ये प्योर है? प्योर है, ये खोआ प्योर है। ये खोया प्योर निकला है हमारा, हाँ जी। जो सैंपल लिया गया था। हाँ जी। अब जब मैम तीसरे पे चलते हैं, तीसरा हम मसालों की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये तो हो गई हमारी दिवाली पे खाने वाली। अब चटपटा जब जो खाने के शौकीन हैं उनको भी कैसे सावधान रहना है। मिर्ची जो हर चीज़ में डलती है। जैसे हमारे पास ये लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर हमने लिया। इस लाल मिर्च पाउडर में हम एक केमिकल डालेंगे, ये आप घर पे नहीं कर सकते हैं, ये लेबोरेटरी में ही पॉसिबल लैब है। में ही होगा। हाँ जी। मैम अगर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को अगर किसी को शक होता है तो वो आपके यहाँ भी आ सकता है चेक कराने के लिए? चेक कराने आ सकता है वो। सैंपल लेके आ जाता है? सैंपल लेके आता है, उसकी थोड़ी फीस होती है, अच्छा, तो वो कंज्यूमर सैंपल हम हर करते प्रोडक्ट की अपनी अपनी फीस होती है। हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, उसकी हमारे पास तो लिस्ट। आप सैंपल के लिए अगर आप, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप दो चीज़ें हमने आपको दिखाई, अब हम तीसरी दिखा रहे हैं आपको कि जो मिर्ची है, लाल मिर्ची, अब वो कैसे होगी, वो स्वीटी जी और पिंकी जी जो हैं वो यहाँ पर दिखा रही हैं कि कैसे वो होगी। केमिकल आता है। दोबारा कर। तो अब हम तीसरे प्रोडक्ट पर आ गए हैं जो कि है लाल मिर्च। लाल मिर्च हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से लाल मिर्च जो है वो हमने यहाँ पर सैंपल में भरी है। ये लाल मिर्च डली हुई है और इसका सैंपल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लिया था। हाँ, और यहाँ पर अब जब इसको टेस्ट कर रहे हैं जी। अगर इसमें कोई भी कलर अवेलेबल है लाल मिर्च में, जी, तो ये क्या है मैम? ये सर केमिकल है डाईथाइल ईथर। अच्छा, ये आपके लैब में होता है? हाँ जी। ईथर में जब ईथर को जब आप लाल मिर्च पाउडर में डालेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेडिमेंट हो गया है आपका जो पाउडर है, और जो अगर इसमें कलर अवेलेबल होगा या प्रेजेंट होगा कलर, तो वो आपका अपर लेयर में आ जाएगा। अब हम इसको सेकंड टेस्ट ट्यूब में डिकेंट करेंगे, और सर इसमें जो हमारे पास ये इसका एक्सट्रैक्ट है, इसमें हम अब HCl डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें सिर्फ आपने उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाला है? हाँ जी। अभी इसमें हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लेट्स सी। एक मिनट सर, इसको थोड़ा दूर रखिएगा, ये एसिड थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो अगर ये पिंक कलर आता है तो आप देख सकते हैं कि अगर ये बॉटम पे आपको पिंक लेयर दिख रही है तो इसमें कलर डाला गया है। मतलब ये सैंपल भी फेल है? ये आइडेंटिफाइड है, इसमें कलर प्रेजेंट है। एक बार दिखाना जी। सर एक्चुअली मिर्च में क्या होता है, लाल मिर्च में ज़्यादातर ऑयल सॉल्युबल कलर मिला दिया जाता है, और ऑयल सॉल्युबल कलर को निकालने के लिए हम ईथर में उसको घोल देते हैं। जो भी ऑयल में चीज़ घुलेगी वो ईथर में घुल जाएगा, ऑयल सॉल्युबल कलर। जैसे सूडान डाइज वगैरह जो लाल रंग की जो डाई होती हैं वो हम मिर्च में डाल देते हैं, तो ये ऑयल सॉल्युबल कलर हमारा पहले ईथर में घुल जाएगा, और ईथर में घोलने के बाद जो हमने फिर वो एक्सट्रैक्ट निकाल लिया था उसको हमने कंसनट्रेटेड HCl में डाला। जैसे ही हम डालेंगे तो जो नीचे वाली जो लेयर आएगी हमारी बॉटम लेयर, अगर उसमें ये पिंक कलर आ जाता है तो इसका मतलब इसमें हाँ
ऑयल सॉल्युबल कलर है इस मिर्च में। सैंपल भी फेल है। बिल्कुल बिल्कुल ये फेल है, और इसकी फर्दर जो कंफर्मेशन है वो हम लैब्स में करते हैं क्रोमेटोग्राफी के जरिए। शुरुआती तौर पर जब आपको चेक करना होता है यहाँ हो जाए तो फिर उसके बाद लैब में। हाँ जी, अब हम इसको लैब में चेक करेंगे क्रोमेटोग्राफी लगा के, इसकी TLC लगा के ऑयल सॉल्युबल कलर की। मिलावट का स्तर पता लग जाएगा। हाँ जी, स्तर भी पता लग जाएगा और आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा ऑयल सॉल्युबल कलर है। हाँ जी, ठीक है मैम, ये घर नहीं कर सकते। अब जब हम ये कर रहे हैं, अब फिर आ गया धनिया। जी जी, हर सब्जी में यूज़ होता है। इसको भी हम डिस्टिल वाटर इसमें ऐड करेंगे और डिस्टिल डाल के इसको हम डिज़ोल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल टेस्ट है सर ये, जो बेसिकली जो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ अडल्ट्रेशन है उसको पकड़ने के लिए किए जाते हैं। घर में हो सकता है ये? नहीं सर, HCl के साथ घर पे। HCl के साथ। आप ध्यान रखिए, रील्स देखकर भटक मत जाइएगा। थोड़ा सा पैसा देकर अगर आपको शक है किसी भी प्रोडक्ट पर, तो उसका यहाँ फूड डिपार्टमेंट में आके आप इसको, दिल्ली सरकार का ये फूड डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, वहाँ पर आप इसका टेस्ट करा सकते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए, ये कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें पिंक कलर डेवलप हो गया, इसका मतलब इसमें भी एडेड कलर प्रेजेंट है। यानी ये सैंपल भी फेल है। हाँ जी, वही जो आप बता रहे थे उस पिंकी जी, हाँ उसी जी, तरीके उसमें से। जैसे मिर्च में ज़्यादातर ऑयल सॉल्युबल कलर्स होते हैं, इसमें ये वाटर सॉल्युबल कलर था, इसलिए हमने पहले पानी में डाला इसको। जी, एक बार दिखा और फिर दीजिए, एक बार हमारे पिंकी जी जो एक्सप्लेन कर रही हैं वो कैसे। जैसे ये धनिया पाउडर था, इसमें ये वाटर सॉल्युबल कलर हमारा जो था एज एडल्ट्रेंट प्रेजेंट था, तो हमने इसको पहले पानी में डाला, जो हमारा रंग है वो पानी में आ गया, घुल गया। उसके बाद हमने जब HCl डाला तो उसके साथ रिएक्शन होके ये हमारा एक पिंक कलर का जो है कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इससे हम पता चल गया है कि इसमें भी फूड एडिटिव्स, मतलब कि जो अनपरमिटेड जो कलर है, जो नहीं अलाउड है, हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़्यादातर जो कलर्स हैं ये कार्सिनोजेनिक ही होते हैं। हाँ जी, तो ये आपने देखा तमाम प्रोडक्ट जो लाए गए सैंपल्स, इनमें सैंपल्स में पनीर फेल हो गया, मिर्च फेल हो गई, धनिया फेल हुआ, पास हुआ तो सिर्फ ये खोया पास हुआ है। हाँ जी, खोए का भी सर ये बेसिक अडल्ट्रेशन टेस्ट हमने करके दिखाया है। अभी इस खोए की बाकी टेस्टिंग बाकी है, जिसमें ये पता लगेगा क्या ये खोया शुद्ध दूध से बना है या नहीं। उसके लिए हमें इसकी जो मिल्क फैट है उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद हमें इसकी रीडिंग्स चेक करनी होगी। शुरुआती तौर पर पास हो गया इस तरीके से कह सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कह सकते हैं, नहीं कह मतलब सकते। अभी और टेस्टिंग होगी। हाँ जी, ये सिर्फ एक पैरामीटर है। जो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है वो होता है BR रीडिंग लेना, ब्यूटायरोमीटर, क्योंकि जो भी तेल से बनी चीज़ें हैं, घी से बनी चीज़ें हैं, उनके अंदर फैट है, फैट के अंदर एक फैटी एसिड होता है, ब्यूटायरिक एसिड। उस ब्यूटायरिक एसिड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बिहाफ पे उसका रीडिंग कितना आ रहा है, एक जो हमारे पास गाइडलाइन होता है, अगर वो रेंज के अंदर है, 40 से 44 के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि ये घी का है। अगर उससे ऊपर जाएगा तो इसका मतलब वो किसी और फैट का है। तो ये ब्यूटायरिक BR रीडिंग इसको बोलते हैं, ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट से हम पता लगाते हैं। ये तो बड़ा आपका थोड़ा साइंटिफिक भाषा हो गई ये तो। अब लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोगों के तो घर में बहुत फायदा रहता होगा इससे, इस जांच को तो आप ऐसे ही कर लिया करते होंगे। नहीं नहीं, हम घर के सैंपल यहाँ नहीं करते हैं। मतलब घर का जो है, घर पे शुद्धता परखने के लिए आप दुकान पे थोड़ा सा हम पहचान के, जैसे फिजिकल अपीयरेंस का एक अनुभव हो जाता है हम लोगों को कि अगर दिखने में सॉगीनेस ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि मॉइस्चर ज़्यादा है। तो बहुत सुंदर दिखता पनीर, बहुत सुंदर दिखती हुई लाल मिर्च जिसका रंग बिल्कुल लाल है। धनिया पाउडर में भी पता नहीं लग रहा कि धनिया पाउडर में कुछ मिक्स है, लेकिन टेस्ट जब बताते हैं तो वो बताते हैं कि तस्वीर कुछ और ही है, स्वाद कुछ और ही है, और इन सैंपल्स की और ही है जो कि आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे में अगर आप बाजार से कुछ भी खाते हैं और सोचते हैं कि उनका जो उनकी तकनीक, जो पूरा उनकी क्वालिटी है उसको कैसे चेक करें, क्या उसमें किसी तरीके की मिलावट है, वो सब देखना चाहते हैं, तो या तो कुछ सिंपल टेस्ट जो आपको बताए गए वो आप घर पे कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट के, या फिर दिल्ली सरकार की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में आके उसका टेस्ट कुछ पैसे देकर आप करा भी सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए दिन रात इस विभाग की टीमें लगकर सैंपल्स उठा रही हैं, उनकी जांच कर रही हैं, और फिर अगर वो सैंपल फेल पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट
संजय शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।